नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से कक्षा 7 के लिए हमें विषय विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हमें विषय सूची दी गई है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से हम विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी है, इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कर उचित बॉक्स में लिखो। देखिए यहाँ पर विद्युत रोधी, विद्युत चालक और विद्युत रोधी, विद्युत चालक, विद्युत रोधी और विद्युत चालक। तो देखिए यहाँ पर जो शब्दों का उपयोग करना है और यहाँ उचित बॉक्स में लिखना है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम समझते हैं। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है विद्युत सेल उपयोग वाले उपकरणों के नाम हैं। तो देखिए यहाँ पर है विद्युत सेल उपयोग वाले उपकरण का नाम है टॉर्च। देखिए यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा, टॉर्च, रेडियो, टीवी रिमोट और यहाँ उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है, यहाँ में स्प्रिंट है। इसके बाद देखिए अगला है निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है विद्युत घंटी, बी नंबर का। इसके बाद प्रश्न तीसरा, विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होती है। तो 2 या 2 से अधिक सेलों की आवश्यकता होती है, ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न चौथा, विद्युत बल्ब कब दीप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, ए नंबर का राइट आंसर है। देखिए इसके बाद पांचवा है विद्युत परिपथ के किस अवयव का देखिए चिन्ह दिया है, प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर है विद्युत बल्ब, बी नंबर का। तो इस प्रकार से आप सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ शब्द दिए गए हैं विद्युत चुंबक, एलईडी, तंतु, तप्त और चुंबक। इनमें से आपको सही शब्दों से खाली स्थान भरना है। पहला है जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। दूसरा है बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे हम तंतु कहते हैं। विद्युत की बचत के लिए एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए। और लोहे की विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारा वाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। और किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थान वाले सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दूसरा, विद्युत फ्यूज बनाने वाले चालक तार का गुण बताइए। तो देखिए विद्युत फ्यूज बनाते समय हमें कम गलनांक वाले चालक तार का चयन करना चाहिए ताकि निर्धारित मान से अधिक धारा प्रवाहित हो सके। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, भूजों ने अपने घर में अधिक विद्युत खपत वाले सभी उपकरण जैसे विद्युत हीटर, विद्युत मोटर, फ्रिज, प्रेस इत्यादि को एक साथ चालू कर दिया। कुछ समय बाद उसके घर की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। भूजो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, कारण बताइए। तो देखिए विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से इनमें अति भारण हो जाता है। अति भारण होने के कारण लघु पथन, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसे में विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है। इसके बाद है प्रश्न चौथा, पहेली के कमरे में नाइट लैंप नहीं है। रात में उसने अपने कमरे के बल्ब को तौलिए से ढक दिया ताकि गर्म रोशनी आ सके। क्या पहेली द्वारा बल्ब को तौलिए से ढकना सही है। अपने उत्तर के लिए कारण लिखिए। तो देखिए बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु कहते हैं। यदि बल्ब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसका तंतु टूट जाता है।
इसलिए बल्ब को तौलिए से ढकना नहीं चाहिए। इसके बाद है ISI चिन्ह वाले विद्युत उपकरणों का ही उपयोग क्यों करना चाहिए। तो देखिए ISI का मतलब भारतीय मानक संस्थान होता है। यह उपकरण अधिक सुरक्षित व बिजली की बर्बादी नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 6वां यहाँ दिया है, उपरोक्त चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब दीप्त होगा, यदि नहीं तो क्यों। तो देखिए बल्ब दीप्त नहीं होगा क्योंकि टर्मिनल एक दूसरे से नहीं जुड़ा है। लघुत्तरीय प्रश्न 7वां, भुजो ने एक लोहे की कील पर तार के 50 फेरे लपेटकर एक विद्युत चुम्बक बनाया। पहली ने एक ऐसी लोहे की कील पर तार के 100 फेरे लपेटकर एक विद्युत चुम्बक बनाया। तो बताइए कि कौन सा विद्युत चुम्बक लोहे के अधिक पिनों को आकर्षित करेगा, कारण बताइए। तो देखिए पहले चुम्बक पर 50 फेरे हैं, दूसरे चुम्बक पर 100 फेरे हैं। देखिए चूँकि दूसरे चुम्बक पर फेरों की संख्या दुगनी है, इसलिए दूसरे चुम्बक में अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यह अधिक लोहे को आकर्षित करेगा। इसके बाद है, पहली अपने घर में साधारण विद्युत बल्ब का उपयोग करती है और भुजो अपने घर में LED बल्ब का उपयोग करता है। तो बताइए कि किसका विद्युत बल्ब कम रहेगा और क्यों। तो देखिए LED बल्ब अधिक विद्युत दक्ष होते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। यह भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा प्रमाणित है। इसमें पारे का वाष्प कम होता है। LED का विद्युत बिल सामान्य बल्ब से कम होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पहली ने 10 सेंटीमीटर लंबाई का तार लिया, भुजो ने समान सामग्री और समान मोटाई का 5 सेंटीमीटर की लंबाई का तार लिया। दोनों को चित्र में दिए गए सर्किट के अनुसार जोड़ा गया। दोनों परिपथ में समान धारा प्रभावित है। तो देखिए आ नंबर है, क्या उपरोक्त दोनों परिपथ में जोड़े गए तार समान रूप से गर्म होंगे, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए यदि दोनों परिपथों में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो 10 सेंटीमीटर लंबा तार अधिक गर्म होगा क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक है। और इसी प्रकार से देखिए यदि दोनों तार की लंबाई समान हो लेकिन परिपथ ए के तार की लंबाई की मोटाई परिपथ बी की अपेक्षा अधिक हो तो क्या तार समान रूप से गर्म होंगे, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस प्रकार यदि दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ बी का तार जिसकी मोटाई कम है अधिक गर्म होगा, जबकि परिपथ ए का तार जिसकी मोटाई अधिक है कम गर्म होगा। इसके बाद देखिए अगला है, खुला परिपथ और बंद परिपथ में अंतर लिखिए। तो देखिए खुला परिपथ वह परिपथ है जिसमें पथ अधूरा होता है, अर्थात धारा का प्रभाव नहीं होता। और बंद परिपथ में देखिए, बंद परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें पथ पूर्ण होता है तथा संपूर्ण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए जब किसी तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। घरों में हीटर का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव विद्युत घंटी की कार्यप्रणाली में किस प्रकार सहायता करता है, चित्र सहित समझाइए। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं, चित्र 10.20 इसमें भी देख सकते हैं, इसका चित्र बना सकते हैं पाठ्य पुस्तक में। यहाँ दिया है, विद्युत घंटी धातु की बनी घंटी होती है जिस पर विद्युत चुंबक की क्रिया द्वारा बार बार एक हथौड़ा प्रहार करता विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। विद्युत अवयव, विद्युत सेल, इसका प्रतीक इस प्रकार से है। विद्युत बल्ब, स्विच ऑन की स्थिति, स्विच ऑफ की स्थिति, बैटरी और संयोजी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, उपरोक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाइए। जब स्विच ऑन में हो, जब स्विच ऑफ स्थिति में हो और किसी परिस्थिति में बल्ब दीप्त होगा, किस परिस्थिति में बल्ब दीप्त होगा, कारण भी लिखिए। तो देखिए स्विच ऑन की स्थिति में इस प्रकार से, जब स्विच को ऑन
की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब दीप्त होता है, और स्विच ऑफ स्थिति में, जब स्विच ऑफ स्थिति में लाते हैं तो बल्ब दीप्त नहीं होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, विद्युत के उपयोग के समय होने वाली क्षति से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो विद्युत के उपयोग के समय निम्न उपाय करने चाहिए। विद्युत का कार्य करते समय पानी से बचें, गीले हाथों से किसी भी बिजली के उपकरण को स्पर्श न करें, अतिभारण व लघु पतन से बचना चाहिए, और तांबे के सुरक्षित तारों वाले वायर का उपयोग करें। इसके बाद है एमसीबी क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसे स्विच ही ऑफ हो जाते हैं। देखिए प्रोजेक्ट कार्य हैं। आप अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं, निम्न तालिका में विद्युत उपकरणों के नाम लिखें। तो विद्युत उपकरणों के नाम लिख सकते हैं आप इस प्रकार से। इसके बाद है अपने घरों में बिजली की बचत के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, पहला प्रोजेक्ट कार्य। इसके बाद दूसरा है प्रोजेक्ट कार्य 2, अपने घर के आसपास किसी विद्युत उपकरणों की दुकान पर जाइए और निम्न बिजली से संबंधित सामग्री का उपयोग कार्यप्रणाली लिखकर समझाओ। देखिए कार्यप्रणाली जैसे एमसीबी का पूरा नाम लघु परिपथ विच्छेदक है। यह फ्यूज के स्थान पर काम आने लगा है। तो इस प्रकार से हम एमसीबी के बारे में लिख सकते हैं। एलईडी के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है टेस्टर के बारे में। देखिए टेस्टर क्या है, यह विद्युत परीक्षण का कार्य करता है, इसके बारे में विस्तार से लिख सकते हैं। स्विच के बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर जो कार्यप्रणाली दी गई है, उपकरण जो दिए गए हैं, इनका उपयोग हम लिख सकते हैं, इनकी क्या कार्य है, इन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इस अध्याय के दोनों प्रोजेक्ट कार्य को भी हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।